आज की कक्षा में हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की। हिंदी में जिसे कर्तृवाची और कर्मवाची कहा जाता है। एक दो उदाहरण लेंगे जिससे हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, आई टीच यू। सीधा साधा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसमें हम देखते हैं आई टीच, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का अर्थ हुआ कि सब्जेक्ट डूअर होता है, करने वाला। कर्ता वो है जो करने वाला है। इसमें आई सब्जेक्ट है और टीच वर्ब है। वर्ब को संपन्न करने वाला इसमें है सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट डज समथिंग एक्टिव वॉइस में। और यदि उसका पैसिव बदले हम तो समथिंग इज डन टू दिस सब्जेक्ट। कुछ किया जाता है उस कर्ता के द्वारा। एक साधारण सा नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दें। और ऐसा करने में केस चेंज होता है। सब्जेक्ट इधर जाता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट होता है। हम जानते हैं कि यू जो है वह भी ऑब्जेक्टिव केस में है और इधर जाएगा तो नॉमिनेटिव केस में होगा, कर्ता कारक में, और रूप वही रह जाता है। यू माने तुम्हें, तुमको भी, यू माने तुम भी। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। पहला जनरल रूल है। यू इधर लाए हम तो यू ही हो गया। अब एक और नियम है कि मेन वर्ब के पहले वर्ब टू दिया जाता है। वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब हुआ कि टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार, टेंस के अनुसार वर्ब टू बी को लिखते हैं। वर्ब टू बी के कई रूप हैं, जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग। तो सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अनुसार वर्ब टू बी का हम रूप रखते हैं। तो टीच, तो एक छोटा सा यदि हम सूत्र लिखें तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में इधर आ जाता है। इसके बाद वर्ब टू बी, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। किसी भी टेंस में एक्टिव वॉइस हो तो मानकर चलते हैं कि उसका जो मेन वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल लगता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में ही रहेगा। तो बदला क्या तब? तो वर्ब टू बी का चेंज होता है केवल वॉइस में। साधारण सेंस में वर्ब टू बी को ही केवल चेंज करते हैं कर्ता के नंबर और टेंस के अनुसार।
ये साधारण प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें वर्ब टू बी का रूप इज, आर, एम, सब्जेक्ट के अनुसार आर होना चाहिए। वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप निश्चित है, टाट, बाय, आई जाएगा जब ऑब्जेक्टिव केस में तो पूर्व से पता है कि मी होगा। ये एक्टिव है, इसको मैंने चेंज किया पैसिव में। अब कुछ जनरल नियम बताए। ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ के सब्जेक्ट में बदल गया, मी रहता तो आई हो जाता। केस चेंज हमने देखा है, मी रहेगा तो आई हो जाएगा, अस रहेगा तो यहाँ आके वी होगा, यू का यू ही रहेगा, हिम रहेगा तो ही होगा, सी रहेगा तो हर रहेगा तो सी होगा, इट रहेगा तो इट होगा, देम सब्जेक्ट में आके दे हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा भी, यहाँ आई है मी होगा, वी है अस होगा, उधर जाके यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, उधर जाके सी का हर होगा, इट का इट होगा, दे का देम होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ये चेंज है। तो सब्जेक्ट एक सूत्र दें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस हमेशा पास्ट पार्टिसिपल रूप। इसके बाद ये अलग से कहीं बाई लगेगा, कहीं नहीं भी लगेगा, और ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में आकर बदल जाएगा, वो रहेगा यहाँ सभी टेंस के लिए। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार जो रूप हैं उनका हम पैसिव नहीं बनाते हैं, तो 8 ही का बनाना है। और विभिन्न प्रकार के रूल हैं, उनको देखेंगे आगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल वर्ब टू बी का खेल है वॉइस में, वर्ब टू बी चेंज करते हैं, बाकी तो वही रह जाएगा। एक ही वाक्य के उदाहरण पर देख रहे हैं कि कैसे सब वही का वही रहता है। एक मैंने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यदि इसको कंटिन्यूअस में लें इसको केवल बदलते हैं, सेम रहने देते हैं, यदि वही तो यू आगे लिख देते हैं। आई एम टीचिंग यदि यहां लगा दें, इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, तो सेम रूल इधर आएगा। मान लीजिए इसको हम चेंज कर देते हैं, एक अलग उदाहरण देने के लिए। हिम आएगा इधर तो ही होगा, आई एम टीचिंग तो ही के अनुसार इज होना चाहिए। वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें भी इज आर एम सहायक क्रिया लगी, इसमें भी इज आर एम, तो ही के अनुसार इज होना चाहिए। सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार इज, और टेंस के अनुसार वर्ब का टेंस है जो प्रेजेंट है, इज लगाया हमने। अब एक आईएनजी जहां भी लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो हाँ इसके पहचान के रूप में यहां बिंग देना जरूरी है। बिंग, ही इज बिंग। अब सेम नियम है, टाट,
भाई आई का मी। तो बदला क्या, यही बदल रहा है। उसमें भी था टॉट बाई मी, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होता रहेगा हमेशा ही। तो बदला क्या कि ये कंटिन्यूअस है, आईएनजी लगा हुआ है तो इज बिंग कर दिए। यहाँ यदि यू रहता तो आर बिंग करते, यहाँ यदि दे रहता तो आर बिंग होता, यहाँ आई रहता तो आई एम बिंग रहता। तो ये बदल रहा है केवल वर्ब टू बी, बाकी सब में वो मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बाई में उधर रहेगा, इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का अदला बदली। इसको अगले टेंस में हम देखें, यदि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर दें, आई हैव टॉट, हैव रहेगा तो हैज बीन हैव बीन में बदलेगा। अब चूंकि ही है तो इसके नंबर के अनुसार हैज बीन। टॉट बाई मी, ही हैज बीन टॉट बाई मी। आई हैव टॉट हिम, ही हैज बीन टॉट बाई मी। बदल क्या रहा है, ये बदल रहा है केवल वर्ब टू बी, सहायक क्रिया जिसको कहते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने देखा, उसके साथ इज आर एम लगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखा हमने, इज आर एम प्लस बिंग लगा, और सब वही है। अब मैंने बताया कि यहाँ यदि हैज बीन हैव बीन रहता है एक्टिव में तो उसका पैसिव नहीं बताते हैं। यहाँ शुरू से ही हैज बीन हैव बीन रहेगा, उसका पैसिव नहीं बदलते हैं। तो एक चीज बस साधारण सा नियम है वॉइस में कि हम केवल वर्ब टू बी को चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि यदि ये पास्ट इंडेफिनिट में हम कर दें, आई टॉट हिम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पास्ट टेंस और वो ऑब्जेक्ट ही। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य वर्ब सीधे आती है क्रिया, इज आर एम लगा, उस तरह से इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वेयर लगेगा कंटिन्यूअस वाला, ही वाज। बस हो गया टॉट बाई मी। तो ध्यान ये देना है कि बदल क्या रहा है, केवल ये बदल रहा है। अब ये देखते हैं कि यदि वाज टीचिंग कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज टीचिंग, हिम, तो यहां केवल वाज बिंग कर देना है, हो गया। ये बदल रहा है केवल, इसको देखकर। यहां वाज वेयर रहेगा तो वाज वेयर बिंग लग जाएगा, वहां केवल पास्ट रहा रूप, वर्ब का दूसरा रूप, तो वाज लगा केवल वेयर लग जाएगा। यहां हमने हैड टॉट लगाया पास्ट परफेक्ट, यदि हैड टॉट लगा दिया तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में बना उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे। हैड टॉट तो यहां बदल जाएगा हैड बिन टॉट, हैड बिन, हैड का हैड बिन हो गया, हैड बिन टॉट बाई मी। क्या बदल रहा है, एक साधारण सा एक पैटर्न चल रहा है कि केवल वर्ब टू बी चेंज कर रहा है वॉइस में। साधारण टेंस की बात कर रहे हैं जो 8 रूप होते हैं। हैड बीन एक्टिव में रहेगा तो इसका यह बदलता नहीं है, चूंकि हैड बीन इसी में लग गया। तो 3 प्रेजेंट में और 3 पास्ट में दिखाया हमने, 6, 2 फ्यूचर में होता है, उसको देख लेते हैं। आई शैल टीच हिम, कुछ भी यहाँ वर्ब टू बी और मेन वर्ब दे सकते हैं, नियम यही रहेगा।
सब बच्चे जान रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, किस वर्ब का सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। तो चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी विल बी जो रहता है एक्टिव में उसका नहीं होता है वॉइस में, तो वो सहायक क्रिया यहीं दे देंगे। ही के साथ विल बी लगना चाहिए, हो गया। ही विल बी टॉट बाई मी, और कुछ बदल ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसके अनुसार उसका अदला बदली करते रहेंगे, लेकिन मूलतः यही बदल रहा है। मेन वर्ब का तीसरा रूप हमेशा रहेगा। और यदि यहाँ हम कर दें शैल हैव टॉट परफेक्ट में, शैल हैव टॉट हिम, तो यहाँ बदल के हो जाएगा विल हैव बीन। ही के साथ चूंकि विल लगता है तो शैल हैव का शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इसके अनुसार तो हमको यहाँ विल हैव बीन देना चाहिए, विल हैव बीन टॉट बाई मी। तो ये जो एक रूप चला कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में करके, वर्ब का तीसरा रूप हमेशा रहेगा, बाई में उधर रहेगा। यदि इधर अनिश्चित कोई करता रहता है या हमको ये दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है कि किसके द्वारा किया गया, तो बाई में छोड़ भी सकते हैं, उसको आगे देखेंगे। तो इसको देखने से हमने ये जनरल रूल बनाया, यदि वर्ब का पहला रूप है मेन वर्ब का बनाते समय तो इज आर एम लगाते हैं पैसिव में। जब हमने देखा कि केवल वर्ब टू ही का रूप बदलता है, तो एक्टिव में यदि वर्ब का पहला रूप दिया गया है आई टीच हिम, तो पैसिव बनाते समय इज आर एम वर्ब टू भी लगाते हैं सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। यहाँ इज आर एम दिया हुआ है, इज आर एम, तो बनाते समय इसमें, और यदि क्रिया का आईएनजी कंटिन्यूअस है प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है पहले से, तो चेंज करेंगे तो इज आर एम जैसा भी सब्जेक्ट हो प्लस बिंग लगा देते हैं, बाकी तो क्रिया का तीसरा रूप रहेगा। यदि एक्टिव में पहले से ही हैज है या हैव है तो पैसिव बनाएंगे तो उसको हैज बिन हैविंग कर देंगे। बस यही याद रखना है, और क्या। बाकी तो सब में वही नियम रहेगा। ये तीनों हो गया प्रेजेंट का। पास्ट का भी सेम इसी तरह से देख लेते हैं यहाँ हम पास्ट का। यदि वर्ब का दूसरा रूप है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, तो इसको जब पैसिव बदलेंगे तो ये हो जाएगा वाज या वर। यदि पहले से ही वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, तो इसको बदलेंगे, सहायक क्रिया बदलेगी वाज वर प्लस बिंग, बाकी सब यथावत। यदि हैड है पहले से तो इसको बदल के हैड बिन में करेंगे, तो एक ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये रहा, पांचवा ये, छठा ये रहा, सातवां आठवां दो और देख लेते हैं टेंस का।
यदि सेंटेंस में विल है, शैल है, तो इसको जब बदलेंगे तो विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार प्लस बी लगा देंगे, उधर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बाई आगे रहेगा। इधर पहले से यदि विल हैव है, विल या शैल हैव है, तो इसको बदलेंगे तो विल शैल हैव बीन लगा देंगे, विल शैल प्लस हैव बीन। बाकी का होता नहीं। तो एक तरह से टेंस के जो 8 रूप होते हैं वॉइस के लिए, तो केवल जब वर्ब टू बी को बदलना है तो वर्ब टू बी का मैंने रूप लिख दिया। यदि इस पर ध्यान रहे तो सब बाकी का रूल एक ही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, बाई उधर लगाते हैं अपना। अब आगे देखेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर यदि इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स रहे इन द एक्टिव वॉइस, इट्स एवरीबडी, समबडी, नॉन, एवरीवन, समवन, ऐसे कुछ, पीपल, दे, तो हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहा जाता है कि पीपल से, तो इसको केवल बदल सकते हैं इट इज सेड, दे से इट इज सेड, बाई देम और बाई पीपल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिफरेंट सब्जेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। आगे देखेंगे पैसिव के और कुछ विशेष नियम।